हेलो एवरीवन, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। मींस बहुत सारे जो एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के, वो आपस में कैसे बॉन्ड बनाते हैं, आपस में कैसे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, उसके प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। देन हमने एलिमेंट्स देखा था उसके पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंज करते हैं हम उसके पीरियोडिक एटॉमिक नंबर के हिसाब से। ठीक है, अभी हम पहले छोटी से छोटी हमारी यूनिट रहती है इसमें, उससे स्टार्ट करके थोड़ा सा देख लेते हैं। देन हम स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग किस किस प्रकार की होती है। सबसे पहले एटम है हमारा, कोई रहता है, कोई एलिमेंट या है, उसका क्या रहता है, एक एटम में क्या क्या रहता है, बीच में न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स। देन ये हमारे उसके सेल्स रहते हैं, इसमें क्या रहते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 ऐसे कंटिन्यू हमारे क्या रहते हैं, सेल्स रहते हैं। इसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं किसी भी एटम में, वो इसमें अरेंज रहते हैं। किस फॉर्मेट में अरेंज रहते हैं हमने बहुत पहले क्लास में पढ़ा था, उसका फॉर्मूला रहता है 2n²। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ द सेल। जैसे यहाँ 1 2 3, नेक्स्ट आएगा तो 4 आ जाएगा, सिमिलरली ऐसे। ठीक है, 5। अब उसे हम क्या निकाल लेते हैं, उस सेल में, पर्टिकुलर सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स उसमें आ सकते हैं। फर्स्ट सेल उसमें कितने आएंगे, n की वैल्यू 1 पुट कर दी, 1:2 1, 2 into 1 मतलब 2। फर्स्ट में कितने आ गए, 2। ये हमारा फर्स्ट सेल, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। देन नेक्स्ट 2 कितना हो गया, 4 into 2 8। नेक्स्ट 3 9 into 2 18। सिमिलरली ऐसे हम पुट करते जाएंगे और हमारे मैक्सिमम किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये बात करें हम यहाँ पे मैक्सिमम की। ठीक है, कितने मैक्सिमम एक सेल में इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इतने ही रहेंगे। सपोज किसी का जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक नंबर 1 है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स 1, तो फर्स्ट सेल में कितना रहा, 1 रहा। हमने बात किया था यहाँ हम बात करें मैक्सिमम कितने आ जाएंगे, लेकिन उससे कम भी रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स हर एक सेल में। जैसे इसमें 2 आ गया, देन किसी का एटॉमिक नंबर मान लीजिए 3 है, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए फर्स्ट सेल में, देन नेक्स्ट एक जो बचा वो किसमें चला जाएगा, सेकंड में। एटॉमिक नंबर किसी का 4 है, देन सेकंड सेल में कितने हो गए, 2, क्योंकि 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए। सिमिलरली ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इन सेल्स में। अब एक कंसेप्ट हम देख रहे हैं कि ये जो इसमें फर्स्ट सेल में 2 ये जो मैक्सिमम होते हैं, इस स्टेट को बोला जाता है एक तरीके से स्टेबल स्टेट, कि उसमें जितने मैक्सिमम आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स जिस भी इसमें सेल में उतने हैं, तो क्या रहता है, एक तरीके से वो स्टेबल माना जाता है उस स्टेट को, उस एटम को क्या बोलते हैं, स्टेबल। ठीक है, वो ज्यादा केमिकल रिएक्शंस में या फिर केमिकल जो बॉन्डिंग्स होती है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते यूजुअली। अब हम नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। इससे पहले हम देखते हैं, हमने बात कर दी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, और प्रोटॉन्स होते हैं किसमें, एटम में। देन उसके बाद क्या होता है, एलिमेंट। मैं बेसिक यूनिट बता रहा हूं आपको। एलिमेंट क्या होता है, मींस सेम एटम से बने, बहुत सारे एटम्स हो लेकिन सेम हो। मान लीजिए हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम्स हो, उससे जो बने होंगे वो उसको बोलेंगे एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट होता है कंपाउंड। ये टर्म्स मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि अलग अलग बार बार यही टर्म्स यूज होंगी, तो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि एलिमेंट किसको बोल रहे हैं, सब्सटेंस किसको बोल रहे हैं हम, कंपाउंड हम किसको बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल किसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो जब तक इसमें क्लियरिटी आपको नहीं होगी तब तक वो चीज आपको कंफ्यूज करेगी बार बार। ठीक, एलिमेंट में क्या था, सेम एटम्स रहेंगे। ठीक है, और कंपाउंड में क्या रहता है, जैसे HCl क्या है, अलग अलग वो है एटम्स इसके और क्लोरीन के, हाइड्रोजन के और क्लोरीन क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, जहां हम कंपाउंड वर्ड यूज कर रहे हैं तो मतलब अलग अलग हमारा वो यूज हो रहा है, एटम्स अलग अलग। अगर सेम अगर हम एलिमेंट बोल रहे हैं या फिर मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं तो वो किसके हो जाएंगे, सेम एटम के हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप थोड़ा सा क्लियरली माइंड में रखिएगा कि हम कहाँ मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं, कहाँ कंपाउंड बोल रहे हैं, कहाँ एलिमेंट बोल रहे हैं। और अगर सब्सटेंस कई जगह यूज किया हुआ सब्सटेंस, ठीक है, ये वर्ड भी यूज किया सब्सटेंस, तो सब्सटेंस में क्या होता है, ये दोनों आ जाते हैं। ठीक है, मींस जहां भी लिखा है सब्सटेंस तो हम उसमें एलिमेंट भी होंगे, उसमें कंपाउंड्स भी होंगे। ठीक है, तो यहां तक हमने एक बेसिक सा देख लिया कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे आउटर सेल में या किसी भी सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ये तो हमने बात की मैक्सिमम, लेकिन एज पर एटॉमिक नंबर सब में अलग अलग रहेगा। ठीक है, जो हमारे सेल हैं उनमें जो फुली 2 8 18 ये हो गया फुली। हमारे सेल अगर फुली इलेक्ट्रॉन से नहीं है, उसमें मान लीजिए किसी में
जैसे हमने बात किया था एटॉमिक नंबर 3 का, उसमें 2 आगे फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल में आया 1, तो वो फुल्ली नहीं है, वो सेल फुल नहीं है। तो ये जो आपका 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है, बॉन्डिंग करता है किसके साथ में, दूसरे किसी भी एटम के साथ में क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा। बॉन्डिंग क्या, केमिकल बॉन्डिंग होती है। इसमें क्या करता है, या तो अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है वो शेयर करेगा, ठीक है, शेयर मतलब दोनों दूसरा जो भी एटम रहेगा उसके साथ में शेयर कर लेंगे इस एक इलेक्ट्रॉन को, या फिर ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी दूसरे को दे देगा, ये स्टेबल स्टेट में आ जाएगा, इसके पास केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 सकते हैं, और या क्या हो जाएगा, एक स्टेबल स्टेट में आ जाएगा कोई भी जो हमारा एटम रहेगा। इसी प्रकार से हम पूरा इसको देखते जाएंगे। इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग या फिर एक दूसरे के साथ को देना या फिर इलेक्ट्रॉन्स लेना, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, जैसे आपके बुक में दिया है, फिनोमेना बाय विच वेरियस एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, अगेन मैं दोबारा से बोल रहा हूं, फिनोमेना बाय विच वेरियस एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल, ठीक है, आर हेल्ड टुगेदर इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, क्लियर हुआ। अभी हम आगे चलते हैं। जैसे कि अभी हमने, आपको याद होगा, ये देखा था हमारा, क्या था, इसको 7 थे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से हमारी कुछ ये 20 थी, इस तरीके से हमारा क्या था, एक पीरियोडिक टेबल थी। तो इसमें जो लास्ट, ये जो हमारा लास्ट ग्रुप था, यहां से कितने ग्रुप थे हमारे, नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने थे, 20, पीरियड कितने थे हमारे, 7, 1 2 3 4 5 6 7, और ये ग्रुप्स 1 to 20। तो लास्ट जो हमारा ग्रुप था, उसमें जो भी हमारे एलिमेंट रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस। क्या हो रहा है, क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस। इनर्ट गैस ही बोलते हैं, जो कि स्टेबल, मोस्टली स्टेबल फॉर्म में रहते हैं, और वो इनएक्टिव रहते हैं, वो किसी केमिकल रिएक्शन में बहुत ही कम पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो बाकी जो एलिमेंट्स बच गए पीरियोडिक टेबल के, उनकी भी क्या टेंडेंसी रहती है कि हम भी इसी स्टेबल स्टेट में रहें। ठीक है, क्या they are trying to stabilize in the form of inert gases और noble gases, ताकि स्टेबल है एटम। ठीक है, इसी उसमें इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। अब नेक्स्ट आता है कैटायन, और एक वर्ड आता है एनायन। ठीक है, तो पहले देखते, जब भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी, सपोज किसी का एलिमेंट का कितना एटॉमिक नंबर कितना है, 3, ठीक, फर्स्ट सेल में कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट सेल में कितने आ गया, 1। एक एग्जांपल ये हो गया। अब और किसी का 7 और दोनों, नेक्स्ट हम लेते हैं एटॉमिक नंबर 9, ठीक, इसमें क्या है, 2 इसमें आगे और कितने आगे इसमें, 7। जैसे कि आपके बुक में भी एक एग्जांपल दिया हुआ है। अगर हम देखेंगे एटॉमिक 2 हमारा क्या है, हीलियम, और 9 हमारा क्या है, फ्लोरीन। हीलियम और फ्लोरीन, ठीक, ये हमारा क्या है, एलिमेंट, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, हीलियम का 3, फ्लोरीन का कितना है, 9। अब हमने बात किया था, इस किसी भी एक सेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स ही 3 है, इसमें 2 हो गए फर्स्ट सेल में, दूसरे सेल में कितना बचा, 1। देन वी कम द फ्लोरीन, इसमें फर्स्ट सेल में 2, नेक्स्ट में कितने बचे, 7। अब ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। ठीक है, क्या इसी तरह से कॉम्बिनेशन होता है, सॉरी शेयर नहीं करेगा, ये क्या करेगा, इसको सेंड कर देगा। ठीक, और ये क्या बन जाएगा, आयंस। जब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं या फिर रिसीव करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, कैटायन। ठीक है, हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं किसी भी न्यूट्रल जो एटम होता है उसमें, जब तक कि वो आयोनिक नहीं बनता या फिर शेयरिंग नहीं करता। पहले न्यूट्रल था, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दे दिया, इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। कैटायन को क्या होते हैं, पॉजिटिव। एक लॉजिक ये भी बोलते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहता है, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्रोटॉन्स जिसके ज्यादा हो गए, इसलिए इसको पॉजिटिव बोलते हैं। देन इसका क्या हुआ, इसने एक रिसीव कर लिया, तो ये किसको क्या बोलते हैं, एनायन। पहले इसके साथ क्या था, इसमें क्या था, 9 इसके इलेक्ट्रॉन्स थे, और 9 ही इसमें क्या थे, प्रोटॉन्स। एक एक्स्ट्रा आ गया तो एक इसका नेगेटिव बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो
कंपैरेटिवली प्रोटॉन जो हमारा न्यूट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन क्या है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये होता है कैटायन, जो कि अपना एक इलेक्ट्रॉन्स दूसरे को शेयर दे देता है, शेयर नहीं डोनेट कर देता है, और जो ले लेता है वो होता है एक एनायन, ठीक है। कैटायन और एनायन इन दोनों का ध्यान रखना। लॉजिक भी मैंने बता दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, इसको कैसे याद रखना है दोबारा से एक बार बता देता हूँ। इसमें हीलियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ उसमें क्या होते हैं प्रोटॉन्स होते हैं। एक इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे और 3 उसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन बचे। इससे क्या हुआ कि ये पॉजिटिव हो गया ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गया। सेम लॉजिक से इसमें ज्यादा हो गया तो इसको नेगेटिव बोला गया, ठीक है। कैटायन एनायन, इस चीज का आप ध्यान रखना, जहां भी आएगा कैटायन वो रहेगा पॉजिटिव, मींस उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। जहां एनायन रहेगा वो रहेगा नेगेटिव, उसने एक उस एटम ने क्या किया है, एक रिसीव किया है एक इलेक्ट्रॉन, 1 या 2 एज पर जो बॉन्डिंग रहेगा, ठीक है। देन हम नेक्स्ट देखते हैं जो हमारे केमिकल बॉन्डिंग होती है, ठीक है। क्या जो हमारी केमिकल बॉन्डिंग होती है वो उसमें क्या क्या चीजें पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट चीज क्या है, बाय लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा कब होगा, बाय गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरा क्या हो गया, बाय शेयरिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमने एग्जांपल लिया था वो क्या था, ओनली हमने 1 इलेक्ट्रॉन का लिया था, ठीक है। सिमिलरली हो सकता है कि दूसरा एग्जांपल ले ले, सपोज हमारा इसका एटॉमिक नंबर 4 है तो फर्स्ट सेल में 2 आ गए, दूसरे में भी 2 आ गए। एटॉमिक नंबर 10 है, फर्स्ट में 2 आ गए, 8, 2 और 6। इस केस में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से ये डोनेट कर देगा और ये 2 क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं बाय लूजिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दूसरा बाय गेनिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स, तीसरा बाय शेयरिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। हम आगे देखेंगे कौन कौन से टाइप के बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, मेटल बॉन्ड्स, ठीक है। तो लेकिन केमिकल बॉन्डिंग में मैक्सिमम क्या चीजें होती हैं, 3 चीजें होती हैं। कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, या कोई एटम इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले लेगा, या फिर अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, मींस वो इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के साथ में सिमिलरली रहेगा, ठीक है। ये बहुत इजी सा कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखना कि कितने उसमें वैलेंस सेल, जो हमारा वैलेंस सेल कौन सा होता है, जो लास्ट सेल जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर के हिसाब से वैलेंस सेल सभी का अलग अलग रहता है। एटॉमिक नंबर 1 और 2 का क्या रहेगा, 1, 3 हो जाएगा, 3 से लेके 10 तक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा उसका वैलेंस सेल, ठीक है। देन नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। क्या टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, अब हमने केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़ लिया, ठीक है। हमने केमिकल बॉन्डिंग तो देख लिया कि कैसे कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, दे देता है, या फिर दूसरा एटम है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक गेन कर लेता है, ठीक है। उससे क्या होगा, किस लिए करते हैं ये भी हमने डिस्कस किया कि वो स्टेबल होने के लिए। जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसका जो लास्ट हमारा ग्रुप है उसमें एलिमेंट्स जो हैं, लास्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिस्टन, ये सब क्या है, इनएक्टिव हैं, क्योंकि ये इनका जो लास्ट वैलेंस सेल है वो क्या है, एक स्टेबल है। तो बाकी एलिमेंट्स का भी जो टेंडेंसी रहती है वो यही रहती है कि हम एक स्टेबल स्टेट में रहें, ठीक है। इसी वजह से केमिकल बॉन्डिंग बनती हैं, आयंस बनते हैं, शेयरिंग होती है, या फिर वो डोनेट करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अभी तक हमने देखा था केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है और उसमें क्या क्या होता है। अभी देखेंगे टाइप्स कौन कौन से होते हैं। पहला क्या होता है, आयनिक, दूसरा तीसरा मेटेलिक बॉन्ड्स, ठीक है। ये क्या है, केमिकल बॉन्डिंग के टाइप्स हैं। क्या है ये केमिकल, इसको इलेक्ट्रोवैलेंट भी बोलते हैं।
अगर कोई डाउट है तो आप हम मेरी पिछली क्लासेज है जो हमने पढ़ी हैं, जिसमें कि हमने एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब ऑर्बिटल सबको बहुत ही ध्यान से डीप में स्टडी किया था। आप एक बार उनको रिवाइज कर लीजिए, अगर कहीं डाउट आ रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे बेसिक चीजें मैंने स्टार्टिंग में इसमें बता दी थी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग कौन कौन से हैं? आयोनिक, कोवलेंट और मेटेलिक बॉन्ड्स। अब हम एक एक करके देखेंगे कि आयोनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं और मेटेलिक बॉन्ड्स क्या होते हैं। बॉन्ड्स मतलब एक दूसरे एटम से वो एक साथ रहते हैं, वो शेयरिंग करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, वो आयन बनाते हैं। जब कंपाउंड्स बनाते हैं, केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उस टाइम पे ये बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है एक बॉन्ड्स, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आयोनिक बॉन्ड्स, देन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कोवलेंट बॉन्ड और नेक्स्ट क्लास में मेटेलिक बॉन्ड्स को हम बहुत डिटेल से समझेंगे, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं बार बार यही यूज होंगी। आप स्टार्टिंग में ही एक बार इसको ध्यानपूर्वक जो टर्म्स यूज हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना, कंपाउंड, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, सब्सटेंस, ये सब ध्यान से एक बार उसका आप समझ लीजिए बेसिक क्या चीज होती है, देन आपको कोई डाउट नहीं आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद हम वैलेंस शेल, उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, स्टेबल होने के लिए कितने होते हैं जनरली, ठीक है। तो ये सब चीजें आप बेसिकली एक बार रिवाइज कर लीजिए, इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, देन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आयोनिक बॉन्ड से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।